हेलो। आज मैं बात करूंगा डेंटल केरीज। आपने सुना होगा डेंटल केरीज, बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। डेंटल केरीज क्या होती है? डेंटल केरीज क्या है? दांतों के ऊपर में बैक्टीरिया जमा होकर वहाँ पे जो एसिड रिलीज़ करे, उसके कारण दांतों में कुछ काला स्पॉट, ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं। वो डेंटल केरीज होते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक तो सबको पता है। बट अब इससे आगे, डेंटल केरीज के कारण टूथ में कुछ खड्डे बन जाते हैं, जो हमेशा हमारे बैक्टीरिया को जगह देते हैं वहाँ सेटल होने के लिए, हमारे खाने को वहाँ पे ट्रैप करके रखते हैं। जब ऐसा होता है तो ये इंटेंसिटी इनकी बड़ी हो जाती है, ये धीरे धीरे स्पीड में बढ़ने लगते हैं। स्पीड में बढ़ा, कैविटी बड़ी हुई, फिर ये नीचे डेप्थ में जाते हैं, ब्लड वेसल के पास पहुँचते हैं। तो अभी क्या है, जब पहले खाना फंसता है तो कोई पेन नहीं होता। धीरे धीरे जब खाना फंस के थोड़ा डीप होता है, बैक्टीरिया उससे डीप जाता है, देन वी स्टार्ट गेटिंग दैट सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना। ठंडा गर्म लगा, उसको भी चला, कुछ दिन चलता है। देन उससे भी धीरे आगे बढ़े, अब आपको ऑन ऑफ पेन होता है। एक बार के लिए पेन होगा, देन ओवर, फिर पेन हुआ, फिर ओवर। बट ये कभी कभी वीक में, महीने में होता है, तब तक भी लोग चलाते हैं। उसके बाद जब ये नीचे ब्लड वेसल के पास पहुंच जाता है तो ये बैक्टीरिया सब के साथ सब कुछ लेके नीचे ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट कंटिन्यूअस टप टप काइंड ऑफ पेन। तो यू हैव अंडरस्टूड कि डेंटल केरीज का स्टेजेस क्या हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये कैविटी स्टार्ट हुई तो आपके पास कोई पेन नहीं था, यू डिडंट गेट एनी पेन, बट फूड वॉज गेटिंग लॉस्ट। सो वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर सेल्फ एग्जामिनेशन व्हेन यू सी इन द मिरर, कि दांतों में कोई ब्लैक स्पॉट आ रहा है या फिर कुछ खाना जमा हो रहा है। तो वैसे केस में दांतों में कैविटी बनने लगी। यस, आई हैव द कैविटी, व्हाट शुड आई डू? आई विल टेल यू। इसमें जब ये छोटा कैविटी बना ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे खाना जमा हो रहा है और बैक्टीरिया जमा हो गया, इसको बढ़ेगा। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड फिल इट अप। उसको फिर से अपने शेप में लाना, जिससे कि वहाँ पे खाना जमे नहीं, बैक्टीरिया को घर नहीं मिले और वो एसिड रिलीज़ ना करे। ठीक है, तो अब हमने एक ब्लैक स्पॉट देखा, ब्लैक स्पॉट को डॉक्टर हटाते हैं, फिर वहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। स्पेस को फिल करते हैं, इसीलिए हम डेंटिस्ट्री में उसको डेंटल रिस्टोरेशन बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना। अब ये रिस्टोरेशन जो थी ना, सबसे पहले तो, पहले कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बताते हैं चांदी भरते थे। उसके बाद लोगों से सुना होगा मसाला भरते थे। अब लोग आपको बताते हैं लेज़र की फिलिंग करते हैं। ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं, बट टेक्निकली ये क्या है? इनिशियली सिल्वर वॉज वन ऑफ द स्टेबल मटेरियल, थोड़ा चीप भी था। तो सिल्वर का अमेलगम बनाते थे, सिल्वर को मरकरी के साथ मिक्स करके उस कैविटी में फिलअप कर देते थे, जिससे कि उसमें स्ट्रेंथ अच्छी रहती थी। बट लेटर क्या हुआ, मरकरी से पॉइजन से पता चलने लगा, तो हमने उसको बंद किया। गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं बंद करना शुरू किया कि मरकरी का ऐसा रैम्पेंट यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसकी जगह पे अब आपको उसके बाद कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा, हम डेंटिस्ट क्या करते हैं ना, एक पाउडर लगाते हैं, एक लिक्विड, उसको मिक्स किया, उसको फिर दांतों में भर दिया, वो मसाला भरने वाला। आई टेल यू एक मज़ेदार स्टोरी इस पर। मेरी एक साउथ इंडियन स्टाफ थी, नॉर्थ इंडिया में आई प्रैक्टिस करने के लिए। उसने पूछा, उसको डॉक्टर, पेशेंट आके बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसमें मसाला भर दो। देन उसने कहा कि कौन सा मसाला? मैं आगे नहीं जाऊंगा, बट यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मसाला कौन सा। तो ये मसाला नहीं है, ये डेंटल सीमेंट्स हैं, जो कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के होते हैं, कुछ कॉम्पोजिशन होता है जो कि उसमें भरते थे। इसमें क्या प्रॉब्लम आई? इजी टू यूज़ था, बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, ये बहुत जल्दी वियर आउट होते थे। उसके बाद एडवांसमेंट आई कॉम्पोजिट। एक पर्टिकुलर फिलिंग का मटेरियल होता है जो पहले डो कंसिस्टेंसी में मिलता है, वो लिक्विड टाइप की चीज़ आती है। उसको हम टूथ के ऊपर में प्लेस करते हैं, उसको प्रॉपर शेप देते हैं, देन वी क्योर इट विथ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। वो ब्लू कलर की लाइट से वो केमिकल एक्टिवेशन होती और वो हार्डन अप हो जाता है। एंड दैट लाइट इज नॉट द लेज़र लाइट, इट जस्ट अ ब्लू फेस लाइट।
और लोगों ने इसको आम लोगों को समझाने के लिए बता दिया लेजर वाली फीलिंग है। लेजर वाली फीलिंग ये नहीं है, ये कॉम्पोजिट फीलिंग है एंड दैट हैज़ अ गुड स्ट्रेंथ। ये दांत के कलर का होता है, दांत के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है स्ट्रेंथ में भी, और ये आज के डेट में इसी में सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जा रहे हैं। इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के कितना इन्हांस कर सकते हैं उस पर ही रिसर्च हो रहा है। डे बाई डे वी आर गेटिंग वन और द अदर बेटर मटेरियल इन द मार्केट। बहुत रेंज है, बहुत सस्ते मटेरियल भी, अच्छे मटेरियल भी हैं। जो ओरिजिनल मटेरियल ना थोड़े महंगे हैं, बट दे आर ड्यूरेबल एंड साइंटिफिकली प्रूवन। जितना शॉर्टकट लेते हैं उतना सस्ता हो जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि लोग अलग अलग डॉक्टर अलग अलग फीलिंग के लिए चार्जेस अलग अलग क्यों करते हैं। बेसिकली इट्स द मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड, टेक्निक ऑलमोस्ट इज़ द सेम। एट द सेम टाइम जितना प्रिसाइजली जो डॉक्टर कर रहे होंगे, जितना उसको टूथ के स्ट्रक्चर का बनाएंगे, रिस्टोरेशन मैंने बताया था ना, दैट रेस्टोरेशन जितने अच्छे से रेस्टोर किया ना, वो डॉक्टर आपको उतने प्रॉपरली चार्ज करेगा, उतने अच्छे से चार्ज करेगा। जिसने उसको बस डंप कर दिया ना, वो आपको शायद चार्ज भी ना करे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड केरीज, मटेरियल्स, फिलिंग्स एंड उसके बाद अब इतने मटेरियल्स आए, क्यों आए, बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। सिल्वर अमेलगम, मुझे अब मैंने आपको बताया कि अमेलगम हार्ड काफ़ी था, बट वो टूथ के साथ अटैच नहीं करता था। होता क्या था ना कि फिलिंग और टूथ के बीच में एक छोटा सा गैप होता था, उस गैप से धीरे धीरे आपका सलाइवा सीप इन करता था और टूथ का सरफेस फर्दर डिटेरिएट करता था। उसके कारण क्या हुआ कि आपकी फिलिंग है लेकिन साइड के साथ दांत भी खराब होने लगे, और वो डार्क कलर का होता था तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि वहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, कोई नई कैविटी बन रही है। एंड सेकेंडरी कैरीज वाज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम जिसको कि हमने फेस किया है विथ अमेलगम फिलिंग। इसीलिए नेक्स्ट एडवांटेज लिया गया कि समथिंग विच इज़ गेटिंग अटैच, वो दांतों के साथ चिपके, दांत और फिलिंग के बीच में कोई मार्जिन ना बने, ऐसा मटेरियल बनाने की कोशिश की गई। जिसमें कि जो सीमेंट्स थे, अलग अलग ग्लास आइनोमर सीमेंट्स हैं, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं बट डोंट गेट इनटू द डिटेल, बट कुछ फिलिंग मटेरियल यूज़ किए जाते थे। वही था कि वो फिलिंग मटेरियल के सेल्फ लाइफ और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम था, लेकिन अटैचमेंट बहुत अच्छी आती थी। जब कॉम्पोजिट आए, कॉम्पोजिट में फ़ायदा क्या हुआ, कॉम्पोजिट को प्लेस करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया गया। ये एक रेजिन मटेरियल है जो कि आपके टूथ के इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ जनरेट करता है, उसका कंप्रेसाइल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होता है, और इन दोनों के बीच में अलग अलग तरह के बॉन्डिंग मटेरियल्स यूज़ किए गए, वो बहुत जनरेशंस हैं उसकी। तो उनसे वो क्या होता है कि टूथ के साथ एकदम प्रॉपरली अडाप्ट कर जाता है और लॉन्ग टर्म अटैचमेंट क्रिएट करके रखता है, जिससे कि आपके दांत के जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर डैमेज बहुत कम होता है, इनफैक्ट नल के बराबर होता है। सो वी कैन वेरी वेल यूज़ इट इन लॉन्ग टर्म, बट इवन देन आई वुड सजेस्ट कि जब फिलिंग करते हैं ना, तो 3-4 साल के बाद एक बार रिव्यू कर लें, बिकॉज जो डॉक्टर ने एनाटमी बनाया होगा ना, वो थोड़ा सा घिसता है। सी, वी एज डेंटिस्ट वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, बट वी ऑल्सो हैव द लिमिटेशंस। हम भगवान नहीं हैं। हम जो स्ट्रक्चर, जिसके बारे में जितनी नॉलेज है, जितना स्ट्रक्चर उसका हमने स्टडी किया है, जितने इनोवेशंस आ रही हैं, उसके हिसाब से टू द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल यूज़ करके वहाँ पे यूज डालते हैं, सो दैट यू गेट अ बेस्ट रिजल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी ऑलवेज थिंक दैट डेंटिस्ट्री इज़ अ सपोर्ट सिस्टम जो कि आपके टूथ को बचा के रखता है और आपके खाने को यूज़ होने में, आपके दांतों को यूज़ करने में, खाने को अच्छे से चबाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, सो बाय ब्रॉड वे टुडे व्हाट आई हैव टॉक्ड, यू वुड हैव अंडरस्टूड डेंटल केरीज क्या है, छोटी कैविटीज़, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये केरीज को टाइमली फिल कर लिया ना, यू वॉन्ट गेट दैट ड्रेडफुल पेन ऑफ रूट कनाल, जो कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत दर्द होता है, अब वो भी नहीं होता है, बट देन ऑल्सो वाई टू गेट इन टू, जब छोटी कैविटी भरो, ख़त्म करो, क्यों उसको ख़राब करना, भगवान जी ने जो दिया है उसको बचा के रखने का ना। सो इट्स ऑलवेज यूजफुल
to preserve the natural structure with minimally invasive techniques and minimally invasive procedures available. And we as a dentist and the research partners always look for दोज थिंग्स कि कम से कम टूथ स्ट्रक्चर तो कम से कम नेचुरल स्ट्रक्चर को ख़राब करना पड़े, और जहाँ तक हो सके ख़राब ना करना पड़े, सिर्फ ख़राब को हटाओ और रिस्टोर कर दो. सो अ कॉमन वर्ड विच आई एक्सपेक्ट माई ऑडियंस टू नो, आज के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाना और उसको ये मत बोलना मसाला भरना, उनको बोलना टूथ को रिस्टोर करना है. एंड ट्रस्ट मी दैट डॉक्टर इज़ गोइंग टू give you another respect, another level of respect, because you know something which he has been striving to tell the entire community. To know more about these things, and if you have any concern about dental problems, do connect with me, put it in the comment box, subscribe to the channel, or you can always follow me for new and better understanding of dentistry. Thank you. Signing off, Dr. Ashutosh from Dental Quest.